तो इससे पहले हमने जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ लिया था कि कैसे मैटर किस चीज़ से बना है। इसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एटम की थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एटम का एटॉमिक मास कैसे होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 3। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये हमारा चैप्टर 4, ठीक। कौन सी क्लास? क्लास 9 का, ठीक है। चैप्टर 4 है क्लास 9 का, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, एटम की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है और कैसे बनता है और ये किसने दिया। तो हर बार की तरह मैं आपको चैप्टर की पहले ही समरी बता देता हूँ कि चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। तो वही चीज़ है, केवल मैं इस वीडियो में केवल वही चीज़ बताऊँगा। देखो, जो पहला सबसे पहले हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डाल्टन के बारे में, ठीक है। कि डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, बट वो क्या हुई, वो एक टाइम के बाद उसमें और डिस्कवरी हुई, कुछ न्यू क्रिएट होती है, तो उसके बाद उसकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा होती है। आज कुछ भी चीज़ आप बनाओगे तो डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी वो गलत हो गई। उसने जो चीज़ दी वो चीज़ कुछ चीज़ें सही थी, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो उस चीज़ को सही करने के लिए और साइंटिस्ट आए तो सिलेबस बढ़ेगा। उनने हमारा थोड़ा सिलेबस बढ़ा दिया। सिलेबस कैसे बढ़ाया? उनने एटम के बारे में हमें और जानकारी दे दी। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में, ठीक है। उसका हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, उसका हम बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों मॉडल हम पढ़ेंगे एटम के। अब ये तीनों मॉडल हम पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तीनों ने अलग अलग चीज़ें हमें बताई एटम के बारे में। एटम के बारे में किसी ने हमें बताया कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। किसने हमें बताया कि उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब उसने बोला न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एक ने बोला कि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं बता पाया। दूसरे ने उसके पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया। अब तीसरे ने हमें बताया कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब ये आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर कि वो कैसा दिखता है, किसका स्ट्रक्चर? एटम का स्ट्रक्चर। तो शुरुआत करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़नी है। ये डाल्टन को हटा दो क्योंकि हम इस बार डाल्टन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ते हैं हम और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई। एटम में बताया क्या गया? एटम में बताया गया कि ये कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इस तरह ये बताया गया एटम के बारे में कि एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एटम बना एक पॉजिटिव से, नेगेटिव से और एक न्यूट्रल से, ठीक है। नो चार्ज बोलो जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज कंटेन नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें बताया किसने? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब ये एटॉमिक थ्योरी दी किसने, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी देने वाले अलग अलग थे। उनने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए, अब वो किसने दिए ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया वो थे हमारे थॉमसन जी, जे थॉमसन सर। तो इनका नाम का रख दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया था? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब इनने क्या बताया? इनने बोला कि एक एटम है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पंपकिन बोलते हैं। पंप क्या होता है? जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, तो उन्होंने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बता दिया था कि जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है,
जो ये बीज है किसी, जैसे तरबूज में जो बीज है उसको उनने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कैरी एक पार्टिकल है इनने, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे ही हमारी जो उनकी थ्योरी थी किसकी, डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि डाल्टन ने बना था कि एटम किसी भी पार्टिकल से नहीं बना है, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन ने बोल दिया कि हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं, एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे आए, कौन आए, रदरफोर्ड जी आए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इनने तो बहुत खतरनाक चीज़ करी, इनको मज़ा नहीं आ रहा था ऐसे खाली बैठे हुए। इनने क्या करा, इनने एक फॉइल पकड़ी, ठीक है, ये फॉइल पकड़ी, इसमें क्या कर दिया इनने, बम्बार्डिंग कर दी, और जो फॉइल थी वो भी पॉजिटिव थी। इनने एक अल्फा पार्टिकल की रेज लाई, इनको कहीं मज़ा नहीं आ रहा था, इनने क्या करा, इनने फेंकी एक गोलियाँ, ठाए ठाए ठाए, ठीक है, जो दूर दूर से गए वो तो सीधा सीधा चले गए, जो थोड़ा और पास से गए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो बिल्कुल ही पास से गए वो वापस आ गए। ठीक है, ये कैसे थे, अल्फा पार्टिकल। तो ये भी पॉजिटिव, इनने जिस कॉइल में मारा उस वो भी पॉजिटिव, तो मारा, उनने बोला कॉइल में मारा, और जहाँ से उनने बोला कि यार ये जो मैं रेस फेंक रहा हूँ या तो वापस आ जा रही है, या थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, या सीधी चल जा रही है। उनने बोला कि जहाँ से वो बिल्कुल वापस आ जा रही है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, और वो उसको उनने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आए बोरजी, बोराजी नहीं, हाँ, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इनने क्या बोला, इनने बोला जो चीज़ें पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, सेल के बारे में बता दिया कि एटम में क्या होती है, सेल होती है, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूट्रल चार्ज करता है, उसके बाहर एक सेल होती है, ठीक है, इसको उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने सेल का नाम दे दिया, क्या दिया उन्होंने, के एल एम, ऐसी जो नेक्स्ट सेल आई उसको नाम दे दिया एन, मतलब इनने हमें एबीसीडी पढ़ाई। इनने क्या बोला, इनने बोला ऐसी सेल है जो के एल एम एन, ठीक है, ऐसे करके सेल है, इन्हें सारे नाम दे दिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम तीन तरह की सेल हम पढ़ते हैं, ठीक है, और वो तीन तरह की सेल कौन कौन सी है, सॉरी, तीन तरह के हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। जो इस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं हम जे थॉमसन, एक रदरफोर्ड मॉडल, एक बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, और इसके बारे में इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। अभी केवल हमें पढ़ना है कि हम क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये तो आगे हो गए मॉडल के बारे में, और मॉडल के अलावा हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। मॉडल के अलावा हम चीज़ क्या क्या पढ़ते हैं, मॉडल के अलावा हम चीज़ पढ़ेंगे कि एटम में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, ठीक है, कि एक एटम में क्या क्या चीज़ें होती है। एक एटम में क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज कैरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपको हमें पढ़ लिया है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, अब ये हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसके बाद हम करते हैं वैलेंसी के बारे में। आपने उसमें पढ़ा था ना वैलेंस सेल, वैलेंसी, अभी आए कहाँ से, तो हम वैलेंसी पढ़ते हैं। वैलेंसी कैसे पढ़ते हैं कि उसने हमें बोल दिया है
जो पहली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये है एक स्टेबल एटम, ठीक है। अब वैलेंसी क्या है, माना किसी इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल, जो इसकी लास्ट सेल होगी, ठीक है, वैलेंस सेल हो जाएगी, ठीक है। वैलेंस सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम वैलेंस सेल में ही हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन का, कि n की पावर 2, ठीक है, 2n की पावर 2, ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इसी के थ्रू हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे लगे होते हैं सेल्स में, ठीक है। जो हमें सेल बोल रही है, हमने K11 या SPD, इसके बाद आप पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह होते हैं, ठीक है, S2 फिर P, तो इस तरह स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और जो हमें सेल का नाम देते हैं, इनको हम क्या सेल देते हैं, KLMN, ठीक है, इस तरह सेल का नाम होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोई एटम है X, उसका AZ, ठीक है, इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ते हैं। और एटम को अगर लिखना हो एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ, तो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन के बारे में, अगर मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल दूं, तो नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N14 7, ठीक है। 14 क्या है उसका मास नंबर, और जो 7 है वो क्या है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह हमने लिख दिया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर कैसे काउंट करते हैं, मास नंबर कैसे काउंट करते हैं, क्या ये किस तरह इलेक्ट्रॉन, क्या ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में डिपेंड है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके उसमें आना चाहिए आपके दिमाग में। तो यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है और कैसे करते हैं इन्हें रिप्रेजेंट, और क्या इनका क्या यूज़ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपके इसमें बहुत अच्छी टेबल दे रखी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें आ रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता रखा है KLMN में, फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी भी बता रखी है। तो एक बार वो टेबल देख लेना NCERT की बुक में। उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कुछ का क्या है, ये हमने क्या पढ़ लिया एटॉमिक नंबर मास नंबर, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा X A Z से, नाइट्रोजन का 14 7। जब एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ते हैं तो हम कुछ का देखते हैं कि यार किसी का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, दो अलग अलग एटम है, एक X1 एटम है और X2 एटम है, ठीक है। इनका क्या क्या है, ठीक है, इनका जो मास नंबर है
सेम हो जा रहा है। कुछ का देखेंगे जो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एक एटम का, ये कोई एक एटम है बट उनका जो मास नंबर है मतलब आप इसको बोल सकते हो एक ही एटम के दो डिफरेंट मास नंबर। बोले तो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमें दो तरीके मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ड्यूटेरियम मिलता है, ट्रिटियम के फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बन भी हमें मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐसी सम की उसका होता है, क्या कहते हैं, एक में मिलता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, दो अलग अलग एटम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इनको हम बोलते हैं क्या क्या है, एक को हम बोलते हैं, मतलब अब इनके लिए एक टर्म बना रखिए जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन। ये चीजें भी पढ़ोगे आप। आइसोटोप्स क्या हुए, हाइड्रोजन की बात कर ले, इनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कार्बन की बात करें 12 12, 6 6, एक 12 वाला मिल रहा है, एक 14 वाला मिल रहा है। आइसोबार क्या हुए, कैल्शियम है, ऑर्गन है, इसका मास भी सेम, इसका मास भी सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, आइसोटेन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20, ये 40 वाली फॉर्म में ही मिलता है। ऑर्गन का कितना होता है 18, ठीक है। लेकिन जो इनका वो होता है एटॉमिक नंबर दोनों का सेम मिलता है, ठीक है। और बात करूँ मैं आइसोटोन के एग्जांपल ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है चैप्टर में। ये रहा आइसोटोप का एग्जांपल, ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 15 7, ठीक है। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 8, ठीक है। ये आइसोटोन्स के एग्जांपल है, ठीक है। ये किसमें डिपेंड है, न्यूट्रॉन, ओके। तो बस इतनी चीजें पढ़नी है, एटम के बारे में पढ़ना है। एटम में 4 पार्टिकल होते हैं और उसके बाद में स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, तो 3 हमने स्ट्रक्चर, उसके बाद वैलेंसी बारे में पढ़ लेना है, वैलेंसी कैसे होती है, कैसे एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल क्या होती है, 2n स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और उसके बाद आइसोटोप्स और आइसोबार ही है। आइसोटोन तो मैं अलग से बता रहा हूँ, आपके उसमें नहीं है। 1 2 3 4 मतलब 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 4 टॉपिक में आपके जो इम्पोर्टेंट है
वो ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये अच्छा है ये, क्योंकि इसमें पूछेगा आपसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूछेगा विद देयर ड्रॉबैक्स, उसके ड्रॉबैक्स ही पूछेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एटम। और उसके बाद ये पूछता है आपसे आइसोटोप्स आइसोबार बताओ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपसे आइसोटोप्स आइसोबार भी पूछता है, ये वाला भी, ये भी अच्छा है। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा है कि इन दोनों से क्वेश्चन आने ही आने हैं। देख लेता हूँ मैं आपके उसमें और कोई टॉपिक है तो इस वाले चैप्टर में। आइसोटोप्स आइसोबार हो गए। रदरफोर्ड मॉडल, हाँ नील्स बोर्स मॉडल, जे चैडविक, ठीक है, चैडविक के बारे में भी है। एटॉमिक नंबर, केएलएम आइसोबार, प्रोटॉन प्रोसेस, ठीक है। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तीनों की प्रॉपर्टी पूछ रही है, उसका जे थॉमसन मॉडल और उसका लिमिटेशन पूछा है, रदरफोर्ड का लिमिटेशन, बोर मॉडल पूछा है, कंपेयर ऑल द प्रोपोज मॉडल ऑफ एटम गिवन इन चैप्टर, कंपेयर करना है सारे मॉडलों जो 3 दिए। समराइज द रूल ऑफ राइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इन सेल, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इन सेल के 6th क्वेश्चन का। डिफाइन वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी भी इसे डिफाइन करोगे। एग्जाम्पल सिलिकॉन ऑक्सीजन, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स आइसोबार, Na पॉजिटिव कंप्लीट फील्ड, KNL सेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ब्रोमीन एटम है, ठीक है। 2 आइसोटोप है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है ब्रोमीन एटम का, एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये थ्योरी है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। आइसोटोप, अच्छा ये तो वो है, अच्छा मल्टीपल है यार। इसमें एक और चीज़ है, आप हम एक चीज़ को तो भूल ही गए। चलो, एक ने न्यूक्लियस की वो दे दी, क्या एटॉमिक न्यूक्लियस किसने दे दिया, रदरफोर्ड जी ने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। एक और याद कर लो, एक और चीज़ तो रह गए थे, उनके बारे में इसमें बताया नहीं है। गोल्डस्मिथ, ठीक है। ऐसे इसमें आपको ना इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, बता रही है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसी और ने करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है, किसी और ने करी थी। जो ये हो गया, इतना ही पढ़ना है, मतलब 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 4-5, मतलब 2 दिन के आए, बस 2 दिन का चैप्टर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। फिर ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, ये 2 दिन का है, 2 दिन में मैं 2 दिन में ख़त्म करके हम पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन, यहाँ से यहाँ घूमा मोशन हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में यहीं पे एंड, ओके।